अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 6 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुतालिक काफ़ी दिन से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आके दे रही थी। एक ऐसी तवक्को, एक ऐसी उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद कोई अच्छी खबर आए, और आज वो दिन आ गया है। बेहतर खबर है, अच्छी खबर है। काफ़ी दिन से खामोशी थी और इसने लोगों के अंदर उम्मीद का एक नया जज्बा पैदा कर दिया। असल में हुआ क्या है, कहाँ से ये खबर जनरेट हुई है, किन किन लोगों ने खबर जनरेट होने के बाद असल यानी फाइल का शुक्रिया अदा किया है, इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर खान साहब की रिहाई के ऊपर कितना पड़ सकता है, क्या बैक एंड के ऊपर ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं ये फ्रंट एंड के ऊपर कोई बड़ा ट्रिगर कर सकती हैं, मामले को बेहतरी की जानिब लेकर जा सकती हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। आज फिर मुलाकातों का दिन है। 6 लोगों की फहरिस्त इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए ऑलरेडी एक दिन पहले जारी की जा चुकी है। किन किन को मिलने दिया जाता है, क्या इमरान खान साहब की बहनें आज खान साहब से मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। मखसूस नशिस्तों का केस, थोड़ी देर पहले इसकी समाअत हुई है, लेकिन समाअत से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सारे मामले के ऊपर अपने रिमार्क्स के जरिए ठीक ठाक जवाब दिया है। इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी तो बंद कर दिया है, लेकिन हमारी तरफ से अभी क्या किया गया उसकी डिटेल्स क्या समझ से बाहर है। और हमारे वज़ीर दिफा एक टीवी चैनल के ऊपर आंसू बहाते हुए दिखाई दिए, उसकी तफसीलात वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जहां हैं, जिस जगह पर भी हैं, इंतहाई इत्मीनान के साथ पुरुम्मीद होकर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। मज़ाहमत का इस्तारा बस आपका एहतजाज करने का यही तरीका है, कर लीजिए। अगला सुर के साथ आपने करना है, नीचे आपके लिए फोरम हाजिर है। टॉप स्टोरी, कप्तान से मुताल्लिक कई दिन बाद बड़ी खबर, बल्कि खुशखबरी। काफ़ी दिन से मुतवक्के था कि ऐसा कुछ होगा, हो के नहीं दे रहा था। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लोग भी अब मैनेज हो गए। ऐसा हुआ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर, यूएस प्रेसिडेंट यानी पोटस डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात हुई है। डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात हुई है, एक वीडियो मैसेज भी आया है। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। एक दफा फिर रिचर्ड ग्रैनल इमरान खान की हिमायत में बोल पड़े, खुलकर उन्होंने बोला है, खामोशी इख्तियार नहीं की। किसी मसलहत के तहत वो खामोश थे। बैक एंड के ऊपर जो डिटेल्स बात हुई है उसके अंदर ये कहा गया मसलहत के तहत खामोश थे, लेकिन बहुत सारी हद तक उन्होंने कोशिश की है और बहुत सारी हद तक कोशिश कामयाब भी हुई है। ये भी कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहा हूं और करने भी लगा हूं। तो अब काफ़ी दिन के बाद ये स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट ने भौचाल पैदा कर दिया। इस स्टेटमेंट के बाद जो टाउट सहाफ़ी थे उनके ट्विटर हैंडल्स खामोश हैं, उनके यूट्यूब अकाउंट्स खामोश हैं, उनकी तरफ से एक भी जुमला अदा नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि सांप सूंघ गया हो। तो भाई बोलो ना, इसके ऊपर कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो कि अब तो रिचर्ड ग्रैनल खुसूसी एलची भी है। इससे पहले ज़ल्मे खलीलजाद भी बोल चुके हैं और बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। तो इस चीज़ ने मजीद रमक पैदा की है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ बेहतरी हो। और ख़ासतौर पर इस इंडो पाक टेंशन के अंदर हुकूमत तो नहीं करेगी, कुछ बैक एंड के ऊपर मामला तय हो तो वो अलग बात है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब और फिर मरकजी क़यादत भी कुछ नहीं करेगी, माजरत के साथ। नल्लों की मरकजी क़यादत है। मैं तो यही कहूँगा, किसी को बुरा लगता है तो लगता है भाई, जो हालात हमने देखे हैं उसके बाद इमरान खान साहब खून के अंदर वफा होती है। खान साहब की बहन नहीं है जो वफा कर रही है, बाकी सब नल्ले हैं। अच्छा जी, डॉक्टर शहबाज गिल साहब इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी और डॉक्टर उज़मा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को इमरान खान की रिहाई के लिए हिमायत हासिल करने में अनथक मेहनत की।
उनकी लगन और काविशों ने आगाही बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। यह देखना हौसला अफजा है कि रिचर्ड ग्रैनल अपने अज़्म पर कायम है। आपका शुक्रिया रिचर्ड ग्रैनल। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने रिचर्ड ग्रैनल का शुक्रिया अदा किया। तो अब देखते हैं कि आने वाले चंद दिन के अंदर इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। बात बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो मुक्तदरा से जुड़े हुए हल्के हैं वो भी ये कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई में ज़्यादा दिन नहीं है, ये बजट तक का टाइम है, उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी इसके अंदर से क्या निकलता है। गो के इंडो पाक जो टेंशन है उसके अंदर अभी ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्यों इतना तरद्दुद से काम ले रही है हुकूमत ने। तो कभी भी ये नहीं चाहना है खान का उंगली का बाहर आकर इशारा करना मौत है इस सरकार के लिए। और फिर ये वो सरकार है जो कल तक गीदड़ भभकियां देती थी इंडिया को। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, आपने दे दी कि अगर आपने हमारा पानी बंद कर दिया तो हम जंग मुसल्लत कर देंगे, जंग का आगाज होगा। भाई पानी बंद किए हुए 24 घंटे हो गए। हम नहीं कहते कि आप जंग करें, लेकिन वो बात करें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होना। यार ऐसी बात क्यों करते हो। फिर मैंने देखा ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क का वजीर दिफा है, नदीम मलिक साहब के शो में आंसू बहा रहे हैं, टसबे बहा रहे हैं। भाई आपको पता भी है कि आप किस पोजीशन के ऊपर फायज हो, आइडिया भी है कि आपका लेवल क्या है। आप इस मुल्क के वजीर दिफा हो, लकीली अनलकीली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। आपके इस एक एक्ट को इंडिया कितना कैश करेगा, आपका दुश्मन मुल्क कितना कैश करेगा। थोड़ा मेरे ख्याल में इसके ऊपर अकल और होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर आप में इतना दर्द है तो आपको ये आंसू दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट लगाते आप कौमी यगानगत पैदा कर देते हैं। मतलब इसको समझने की जरूरत है। आगे जी, लेकिन मुल्क के अंदर जो फस्तायत है वो अभी भी नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, क्योंकि अपना इक्तदार बचाना है। मैं जरा आपको बता देता हूं कि अब पंजाब के अंदर क्या होना जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसवदा तैयार कर लिया। वाह, महफूज पंजाब एक्ट है जी। अमन अमान के लिए खतरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। वाह वाह, कमाल हो गया जी। अमन अमान के लिए खतरा बनने वालों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकेंगे। ये अमन अमान के लिए खतरा से ज्यादा जो है ना, अगर इन रियलिटी इन एक्चुअल उस खतरे से ही नबरदाजमा होना है तो फिर तो समझ में आती है। लेकिन अगर पीटीआई के कारकुनान, उनके हक में बोलने वाले सहाफियों, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स उनको नाकों चने चबवाने हैं, तो भाई ये तो 2.5 साल से हो रहा है। मजीद आप करके देख लें, बना लें आप मुसवदे कवानीन पास करा लें। भाई यही चले जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम समाअत थी मखसूस नशिस्तों के केस की। उससे पहले प्री ऑर्डर से पहले उन्होंने एक अहम ऑर्डर जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों की समाअत से पहले इंतहाई अहम फैसला जारी किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का फैसला। नजरसानी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। मन घड़त किस्म की नजरसानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कवायद और फैसलों के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त इसी बेंच के सामने मुकर्रर हो सकती है जिस बेंच ने मरकजी फैसला सुनाया हो। तो अभी ये समाअत भी हो गई है। समाअत के अंदर उन्होंने कुछ इस्तदा मुस्तरद भी की है और फिर समाअत मुलतवी भी हो गई है। सब चीज़ें अपनी जगह, इसकी डिटेल में अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने प्री ऑर्डर करके बहुत सारों का कि कल जो है या डायरेक्शन जो है वो सीधी कर दिए। आगे आ जाते हैं जी। हामिद मीर साहब की दरख्वास्त थी फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की सुस्त रवि के खिलाफ साफी हामिद मीर की दरख्वास्त पर 26 अगस्त 2024 को 3 सितंबर तक 1 हफ्ते में वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया गया। जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद कोई समाअत नहीं हो सकी। आज 8.5 माह बाद दोबारा समाअत हुई तो बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने तो जवाब ही जमा नहीं कराया। वाह वाह वाह, अल्ले अल्ले वेला लुन्ना, क्या बात, कितनी पाली गवर्नमेंट है ये। चले जी। जैसे नाम अमीन मिनहास ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। देखते हैं आइंदा समाअत कब होती है। भाईजान ये तो हमारे मुल्क का हाल है, हमारे मुल्क की अदालतों का हाल है। और प्रोसिक्यूशन के इस कंडक्ट के ऊपर उनको तुन देना चाहिए, लेकिन खामोशी है। ठीक है, अगली समाअत पे देख लेंगे। इमरान खान और बुशरा बीवी की 6 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 20 मई तक मुलतवी कर दी गई है। आज तो जज साहब नहीं थे, लेकिन तकरीबन 2 साल से ज़ेर इल्तवा केसेस में इमरान खान की जेल से हाजिरी सेशन कोर्ट नहीं करा सकी। ऑर्डर करते हैं, अमल ही नहीं होता, जिसकी वजह से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। और आज फिर मुलाकातों का दिन है। जजों ने ऑर्डर कर रखे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं। बहनें मिल नहीं पा रही, 6-6 7-7 लोग मनपसंद जाकर मिल लेते हैं। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी,
کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ انڈیا نے میرا اکاؤنٹ بند کیا ہے، میں دنیا کے نمبر 1 چینل CNN پر جا کر بیٹھ گیا ہوں، دنیا کی نمبر 1 گورنمنٹ کا، دنیا کا نمبر 1 وفاقی وزیر اطلاعات، دنیا کے نمبر 1 چینل پر جا کر بیٹھ گیا۔ اکاؤنٹ بند ہونے کا یہ بہترین جواب ہے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ عقل و خالی تے موجہ ہی موجہ، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ یہ لطیف کھوسا صاحب سے پوچھا گیا عمران خان کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کرنی چاہیے وہ آپ کی جماعت کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ صحافی نے سوال کیا آپ کیا چاہتی ہیں، ہم مسئلہ اٹھا لیں؟ ہم عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، جلسہ جلوس کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں یہ گولیاں مارتے ہیں، پھر انقلاب دی گل کیوں کیتی سی پائن؟ پھر کیوں عمران خان کے نام پر ووٹ لیتے پھر رہے؟ انقلاب تو نامی گولیاں چلنے، گولیاں کھانے، زندہ جینے مرنے کا نام ہے۔ وہ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر چھاڑ دیو بھائی، ٹھیک ہے چھاڑ دیو۔ ایم خان کا کیوں ٹوپی ڈرامے کیے جا رہے ہیں آپ سب کے سب پبلک کے سامنے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔